हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आपको बता दूं कि आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं वहां पर, तो आपको +5 मार्क्स वहां पर मिलेंगे। अब एक लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। दोस्तों, लेवल काफ़ी इजी रहता है और इस टाइप के टॉपिक को करने के लिए केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको रूट फाइंड आउट करने आ गए तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। तो मैं यहाँ पर स्मार्ट कीड़ा के जो टेस्ट जोन से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाले हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप ऐसे और भी क्वेश्चन जाकर स्मार्ट कीड़ा के प्लेटफॉर्म टेस्ट जोन पर जाकर बना सकते हैं। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट उनका फ्री है। तो एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रूट निकालने आएंगे, तो आप जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ना मत। x² - 17/6 of x + 2 = 0। आप 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 6x² माइनस का 17x, और ये 6 की 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 12 बन गया। अब ये 6 0 के साथ जाएगा तो 0 ही बनाएगा। अब आपको ये वाला रूट फाइंड आउट करना है इस वाली इक्वेशन का। तो आपको -17 बनाना है, किसके साथ में, 12 × 6 करके। तो 12 × 6 कितना होता है, 72 होता है। 72 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनसे -17 बन जाए, 9 × 8 होता है 72, तो ये हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि 9 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 72 आना चाहिए प्लस का, और जब आपको जोड़ना और घटाने पर माइनस का 17 आना चाहिए। तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करोगे तो -17 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 9 × 8 72 आ जाएगा। ठीक है, रूट कैसे लिखोगे, x1 और x2, इसका अपोजिट -9 का अपोजिट +9, -8 का अपोजिट +8। यही चीज़ हमें करनी होती है जब कभी भी हम रूट लिखते हैं। तो जो हमने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनाई है उसका हमें अपोजिट लिखना होता है। अब ये x के साथ 6 कोफिशिएंट है तो इससे आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 9/6 कितना आ जाएगा, 1.5। ये कितना आ जाएगा, 6 से ये एक बार जाएगा, और फिर ये कितना बार जाएगा, यहाँ पर 2 20 बचा, 3 बार गया, 1.33 समथिंग आता रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ आपकी आएंगी। ओके, इसको देख लो, 5 × 9 कितना हुआ, 45। ठीक है, अब 45 के ऐसे फैक्टर कर दो कि माइनस का 12 आ जाए। तो आप देखो 15 × 3 अगर मैंने कर दिया तो 15 में से 3 घटाओगे 12 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, -15 + 3। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि -15 में अगर आप +3 डालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 15 × 3 45, तो वो भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 और y2 कितना आ गया, ये देख लो, -15 का अपोजिट +15, +3 का अपोजिट -3। अब आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से, इसको भी 5 से कर दो। ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये जाएगा 0.6 माइनस का जो कि वैल्यू आ रहा है। ओके, अब देखो ये प्लस का 1.5 है, तो इस 3 से बड़ा है छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। ओके, अगर हम इस 1.3 की बात करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो 1.5 है इस 3 से छोटा है, लेकिन 1.5 जो है इस माइनस वाली वैल्यू से बड़ा आएगा। तो जैसे ही ये दो अपोजिट सिंबल आ गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर CND कर लो, आगे फर्दर चेक करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन माइनस नेगेटिव नंबर से करोगे तो पॉजिटिव हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो +1.5 इस नेगेटिव वाले नंबर से हमेशा दोस्तों ज़्यादा आएगा। तो एक छोटा आ गया, एक बड़ा आ गया, तो ये आ गया क्या, कोई भी रिलेशन नहीं स्टेब्लिश हो रहा है, दैट मीन्स कि CND। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर लिखा है x - √324 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 324। ठीक है, तो यहाँ पर x = 324 है तो x का केवल एक ही रूट आएगा, +18। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता x² = 324, तब यहाँ पर आपके 2 रूट आपको लिखने पड़ते हैं। ओके, +18 और -18। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फंडे में मिस्टेक करते हैं। अगर ऑलरेडी अंडर रूट लगा हुआ है तो केवल 18 का स्क्वायर होगा। ठीक है, वो वैल्यू आपकी 324 आएगी। दैट मीन्स कि ये कौन सी वैल्यू के इक्विवेलेंट आता है, ये 18 के बराबर आता है। यहाँ पर लिखा है y² = 324, तो y1 और y2 यहाँ पर 2 वैल्यूज़ y की आएंगी, एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी। तो एक +18 और एक -18 है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पर रखना। अब ये हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू बना लेते हैं, +18 को कॉपी करके इस वाली 18 के साथ इसका कंपेयर करोगे, ये क्या है, बराबर आ गया। इस 18 के साथ इस माइनस का करोगे तो प्लस वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर आ जाएगी। तो ये x और y के बीच में ये वाला रिलेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और करते हैं।
देखो इसमें लिया हुआ है 14x² माइनस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमें 14 इंटू 5 करना है। ओके, तो 14 इंटू 5 कितना होता है? 70 होता है। 70 फैक्टर करो, माइनस का 17 आ जाए, तो ये तो ऑब्वियसली 10 इंटू 7 करोगे तब भी आ जाएगा। ओके, अब ये हमें यहाँ पर देखना है कि माइनस का 17 बनाना है, तो माइनस का 17 तो तभी बन पाएगा जब दोनों वैल्यूज़ ये माइनस की होंगी, माइनस का 10 और माइनस का 7। ठीक है, अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस का 70 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस का 17 आ रहा है, ये भी ठीक है। तो x1 और x2 ये जो दोनों फैक्टर हैं वो कितने निकल कर आएंगे? ये ऑब्वियसली -10 का अपोजिट, ये आ जाएगा +10। ये -7 का अपोजिट, ये आ जाएगा प्लस का 7। डिवाइड बाई कितना करना होगा? 14 से इसको डिवाइड भी कर दो, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 10 डिवाइड बाई 14 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5/7। ठीक है, 5/7 दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा? 7 से ये 7 पर जाएगा, 0.7 आप इतना मान के चल लो इसको। अब आप यहाँ पर देख लो 7/14 है, 1/2 हो गया, ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। अब इस बार सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो ये लिखा है 6/² प्लस 23/, प्लस 40 इक्वल टू 18। तो ये जो प्लस का 18 है ये इधर आकर 40 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये अब नंबर हो गया प्लस का 22। ये एग्जैक्ट इक्वेशन अब ये इस फॉर्मेट में आपकी दोस्तों बदल गई। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें इस 22 इंटू 6 करना है, 22 इंटू 6 करना है इस फॉर्मेट में कि हमें प्लस का 23 मिल जाए। तो ये आपको कैसे मिलेगा? अगर मैं इस 22 को ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, तो वो हम किस फॉर्मेट में कर सकते हैं? इसको हम करेंगे 11 इंटू 2 में, और 6 को किस में करोगे? 3 इंटू 2 में करोगे। अब इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लो कि आपका प्लस का 23 आपको मिल जाए। कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, मैं यहाँ पर 3 इंटू 2 पहले लिखा, ये वाला 2 और लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? 12। ये कितना है? 11। 12 11 23 मिल गया, प्लस का 12 प्लस का 11, इन दोनों को जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भाई आ जाएगा 22 इंटू 6 वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर y1 और y2 लिखने पड़ेंगे। ये +12 प्लस 11, तो ये दोनों वैल्यू माइनस की आ जाएंगी। अब आप ये देखो कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव आ रही हैं, तो ऑब्वियसली हर प्लस वाली वैल्यू इस नेगेटिव से बड़ी होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आधा ही क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैटर करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी कभी इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी टेबल याद है तो। टेबल का यूज़ क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि अगर पहला रूट प्लस है, दूसरा रूट भी प्लस है, तो जो आपका रिजल्ट आएंगे, ठीक है, ये है नेचर ऑफ रूट, और ये आएगा रिजल्ट जो अभी हमने निकाला था। अब आप यहाँ पर अगर क्लियरली देखोगे कि नेचर ऑफ रूट में हमारा दोनों प्लस प्लस है, और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है दोनों का माइनस माइनस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर पहली वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू प्लस है, ठीक है, जैसे जो की सिचुएशन यहाँ पर था, तो इस केस में भी आपके दोनों प्लस प्लस आते हैं। अब इतना आपको याद हो गया। इसके बाद एक सिचुएशन आपकी और बनती है, एक बनती है कि अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस, तो उस केस में एक आपका माइनस आएगा और एक आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके दोनों ही माइनस हैं तो उस केस में एक आपका प्लस आता है, एक माइनस आता है। अगर आपको ये वाला फंडा, ये टेबल आपको याद है, तो आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो माइनस प्लस, तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट आपके प्लस प्लस यहाँ पर आ गए। जो x1 की वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, और x2 है वो भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर एक प्लस है, एक दूसरा प्लस है, तो जब दोनों प्लस है तो दोनों वैल्यू ऑब्वियसली माइनस माइनस आएंगी। तो y1 की एक वैल्यू माइनस आ गई, y2 की दूसरी वैल्यू माइनस आ गई, तो प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी माइनस से। तो इस वजह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्टली आप x इज ग्रेटर देन y मार्क करके आओगे अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ओके, चाहे उसके रूट निकले ना निकले, व्हाटएवर कुछ भी हो, ये वाला फंडा आपको माइंड में दोस्तों सेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो नंबर्स के बीच में CND वाला भी समझ में आ जाता है। अब CND वाला कैसे समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको इस फॉर्मेट में दे दी गई है, यहाँ पर मैं एक डमी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस 7x माइनस
8 इज इक्वल्स टू 0। मुझे नहीं पता कि इस इक्वेशन के रूट निकलेंगे, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, केवल ये डमी इक्वेशन है। ये यहाँ पर प्लस और माइनस को दिखाता है, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, जो x1 और x2 निकल कर आएंगे, वो कितने निकल कर आएंगे, एक वैल्यू माइनस की आएगी और एक वैल्यू प्लस की आएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक वैल्यू माइनस और एक प्लस आएगी, ठीक है। अगर आपको एक इक्वेशन कुछ ऐसी दे दी गई है कि x² माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, ठीक है। x² माइनस का 7x माइनस का 8 इक्वल टू 0, यहाँ पर दोनों माइनस हैं। तो इस केस में जो आपका जो रूट निकल कर आएगा, वो रूट क्या निकल कर आएंगे, एक वैल्यू आपकी प्लस आएगी और एक वैल्यू आपकी माइनस आएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा वाला केस बन जाए कि एक वैल्यू माइनस हो, इधर एक वैल्यू प्लस हो और इधर भी एक वैल्यू प्लस, इधर एक वैल्यू माइनस हो, तो ऑलवेज यहाँ पर CND आएगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ क्यों, देखो आप ध्यान रखो, ये ध्यान रखना कि ये माइनस की वैल्यू अगर मैं ये एज्यूम कर लो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ये प्लस की वैल्यू अगर एज्यूम कर लो ये यहाँ पर 2 है, 1 है, जो भी वॉटेवर है तो पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करूंगा इस निगेटिव के साथ में, तो हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी इस निगेटिव वैल्यू से। इतना समझ में आ रहा है? सेम फंडा यहाँ पर भी होगा कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू का कंपैरिजन जब आप करोगे इस निगेटिव वैल्यू से, तो ये निगेटिव वैल्यू छोटी हो जाएगी इस केस में पॉजिटिव वैल्यू के मामले में, तो यहाँ पर बाई वाली इक्वेशन बड़ी आ जाएगी। तो आप ये देखो कि एक बार आपने प्लस का इस माइनस से कंपेयर किया तो बड़ा आया, इस बार हम इस माइनस को इस प्लस से कंपेयर करें तो ये छोटा आ जाएगा। तो दो सिंबल जब आ गए तो CND बन जाएगा। तो देखो दो क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आंख बंद करके बनाकर आने हैं। अगर इस फॉर्मेटिव इक्वेशन मिल गई तो फटाफट हमें वहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको खुद से इंप्लीमेंट करके एग्जामिनेशन में अप्लाई दोस्तों करने हैं। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ रूट दे दूंगा, आप रूट निकाल लेना, ठीक है। इसमें लिखा है 9x² प्लस 15x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका बताओ कितना आएगा। देखो 9 इंटू 6 कितना हुआ, ये आपका हुआ 9 इंटू 6 54, या फिर मैं डायरेक्टली 9 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे प्लस का 15 बनाना है। तो देखो 9 6 15 ये तो ऑब्वियसली बन ही जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आपका 9 इंटू 6 में माइनस का 54 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 9x² प्लस 15x माइनस 6 है, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू कैसे बनेगी, 9 6 15। लेकिन अगर आपने इन दोनों वैल्यू को माइनस माइनस कर दिया तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों ये प्लस का 15 नहीं बनेगा, ये माइनस का ही 15 बनेगा। तो ये वाला आपको एलिमिनेट करने पड़ेगा, ये रूट आपका नहीं बनेगा, आपको कुछ और सोचना यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 के रूट करता हूँ 3 इंटू 3 9 हो गया, 6 को करता हूँ 2 इंटू 3 हो गया। अब आप देखो प्लस का 15 कैसे आपका बन पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कौन से नंबर से क्या बन रहा है, 3 इंटू 3 ये हुआ 9, 9 इंटू 2 कर दूँ 18, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 9 इंटू 2 18 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, केवल 3 बचा, तो 18 में से 3 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। तो प्लस का 18 माइनस का 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपको 9 इंटू 6 54 माइनस का 54 मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा आपको वही नहीं कि एक ही रूट में मिल जाए। देखो 9 6 15 बन रहा था लेकिन आपका सिंबल नहीं बन पा रहा था, तो इस वजह से मैंने 18 और 3 वाला कॉम्बिनेशन लिया। तो यहाँ पर x1 x2 कितना कितना आ जाएगा, देखो प्लस 18 का माइनस का 18 आपका आ गया, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो गया। यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 से 2 बार माइनस का 2 आ गया, ये कितने बार आ जाएगा 1/3 हो गया 0.33। ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। एक माइनस आया और एक आपका प्लस आ गया। अगर आप इसको देखोगे ये इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है y² माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एक हमारा माइनस है एक प्लस है, तो दोनों रूट आपके पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब ये आप देख लो कि 8 के फैक्टर कर लो तो 4 इंटू 2 8 हो गया, तो -4 -2 तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 भी बन रहा है, 4 इंटू 2 8, और ये माइनस माइनस प्लस से प्लस 8 भी बन रहा है। तो यहाँ पर बाई 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, एक वैल्यू -4 तो +4 आ गई, एक वैल्यू -2 तो ये आ गई +2। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो वैल्यू है -2, ये -2 इन दोनों से छोटी ही आएगी, ओके। अगर आप 0.33 को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली 4 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, तो ये छोटा सिंबल ऑलरेडी लगा रखा है। तो x इज़ लेस देन बाई आपका ऑलवेज इस वाले इक्वेशन में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, इसमें डायरेक्टली रूट आपको बताने आनी चाहिए। देखो 72 का है, 9 इंटू 8 72 कर दिया, तो ये कितना आ गया
माइनस का 9 माइनस का 8 कर दिया, दोनों को जोड़ोगे माइनस का नहीं, ये यहाँ पर 18 है ना, तो 9 8 17 बनेगा, ये नहीं बन पाएगा। तो आपको 72 को कुछ और ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप कैसे करोगे, तो 12 इंटू 6 कर दो, 72 हो गया, माइनस का 12 माइनस का 6, 12 इंटू 6 18, 12 इंटू 6 72 भी हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूट क्या लिखोगे, प्लस का 12 प्लस का 6, यही दो आएंगे x1 x2। इसको देख लो, ये कितना आएगा, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस वाले केस में हमेशा दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। रूट कर लो, 90 का रूट ऐसा करो कि 23 आ जाए, 18 इंटू 5 90। तो आपको दिख रहा है ना कि एक वैल्यू y1 और y2 की कितनी आ गई, एक आएगी 18 और एक आ गई 5, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो प्लस का जो 12 है वो इस 18 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो छोटे का सिंबल लगा दिया। अब ये जो 12 है ये इस 5 से क्या है, बड़ा है, तो बड़े का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर दो सिंबल आ गए, एक लेस देन और ग्रेटर देन, तो आपका ऑब्वियसली मार्क क्या करना पड़ेगा, सी एंड डी। 5 ऑप्शन आपके दिए होते हैं, 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, दूसरा होता है एक्स इज़ लेस देन वाई, एक आपको ऑप्शन दिया होगा एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू वाई, एक आपको ऑप्शन दिया होगा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू वाई, एक जो 5वां ऑप्शन है वो होगा एक्स बराबर वाई और रिलेशन कैन नॉट इस्टेब्लिश, ठीक है, सी एंड डी वाला केस, कैन नॉट डिटरमाइंड वाला। तो ये 5वां केस कब बनता है, 5वां केस बनता है जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई एक वैल्यू हो जाए और एक वैल्यू छोटी बन जाए। मतलब आप जज ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर बड़ा है छोटा है, बड़ा बराबर है छोटा बराबर है, जो भी वॉटेवर है। तो इस वजह से ये वाली चीज़ जो है बनती है। देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना शानदार आप क्वेश्चन वहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार सेल्फ सॉल्व करो। रूट निकालना बेहद ईजी है, 24 इंटू 3 आप वही फॉर्मेट करोगे, आपका होता है 72 और 12 इंटू 6 भी 72 होता है। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया 24 इंटू 3 होता है कितना, 72, और 72 के फैक्टर करके 12 और 6 कर दो, 12 6 18 आ जाना चाहिए, प्लस 12 प्लस 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का आपको लिए 72 मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस का 72 मिलेगा। तो x1 x2 कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 12 और माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 है, ये आ गया माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 2, ये इतना निकल गया। अब फर्दर इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये अगर आप देखोगे एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू हमारी प्लस प्लस आएंगी। तो वही चीज़ ध्यान रखना कि जब यहाँ पर दोनों वैल्यू निगेटिव आ चुके हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस की कुछ भी आए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधे कंपैरिजन कर लेना है। ये माइनस वाली वैल्यू हर बार प्लस वाली वैल्यू से छोटी होगी, तो x इज़ लेस देन बाई यहाँ पर बनेगा हर हालत में। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, आई होप अगर आप टेबल को याद कर लोगे तो टेबल आपको समझ में आ जाएगी। टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप अगर लिखने का तरीका देखोगे तो एक वैल्यू प्लस, एक वैल्यू माइनस, फिर एक वैल्यू प्लस, एक वैल्यू माइनस, एक लाइन हमने ये लिख ली, फिर एक वैल्यू प्लस, एक वैल्यू प्लस, फिर एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू माइनस, इस तरीके से आपने लिख दिया प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर मैंने आप लिख दिया दोनों प्लस दोनों माइनस। अब इनके कंक्लूजन कितने कितने आएंगे वो देख लो। कंक्लूजन यहाँ पर आएगा पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पर कर दो माइनस प्लस और यहाँ पर उल्टा प्लस माइनस। अगर आपने ये चीज़ एक दो बार याद कर ली तो एग्जामिनेशन में आंख बंद करके बना कर आओगे। इस टेबल को बना लो यार 4 से 6 बार अपनी कॉपी में रफली, फटाफट बनाओ। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या आएगा माइनस प्लस और एक बार माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस माइनस, केवल ये दो याद रखना है। और यहाँ पर सिक्वेंस चल रहा है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो बड़ा याद करना आसान है। और यहाँ पर प्लस माइनस और ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको 5-4 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, ये चारों क्वेश्चन आप बनाओ सेम फंडे से और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। और बाकी स्मार्ट किला की साइट पर जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट इनका एटलीस्ट जरूर बनाओ। इससे आपको दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको चीज़ें काफ़ी समझ में भी आएंगी। पहला मॉक टेस्ट फ्री है, टेस्ट जोन का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरी चीज़ जो है, जो भी इनके मॉक ड्रिल हैं वो सारे कंप्लीटली फ्री हैं। मॉक ड्रिल को जरूर बनाओ। मॉक ड्रिल के लिए कोई पे आउट नहीं करना, लेकिन आप मॉक ड्रिल मत छोड़ना। मॉक ड्रिल से आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार होगी। इवन वहाँ पर डीआई के लगभग 12 से 15 सेट आपको और ज़्यादा मिलेंगे। साथ में अभी उन्होंने अरिथमेटिक भी अपलोड करेंगे, रीजनिंग भी अपलोड कर दिया है और आपका रीजनिंग के अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बनाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट ना छूटे। और एज यूजुअल क्लासें आती रहेंगी, क्लासेस, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।